ऐसी फिल्म शायद उन्होंने पहले देखी नहीं होगी। कुछ पाथ ब्रेकिंग किया है, कुछ चीज़ें तोड़ी हैं, कुछ नॉर्म्स तोड़े हैं। जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि जो यूजुअल चीज़ें होती हैं या जैसे जो डायलॉग होते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तो जो मरने से पहले लोग ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल, तो जो ट्रेड्स हैं वो हम तोड़ रहे हैं। ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है, हमें ट्रेंड क्रिएट करना है, मुझे ऐसा लगता है। वो रिस्क नहीं ले सकते थे हम लोग। यही है, मज़ा तो आता है, लेकिन मज़े के साथ आपको थोड़ा-सा सोच समझ के अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। यू कांट बी एक्साइटेड, यू कांट बी अ किड इन अ कैंडी लैंड। गुस्सा तो आया है, मुझे बहुत आता है, लेकिन मैं अंदर दबा के रखता हूँ। ये सारी अपनी मेरे पास फ़िल्में हैं, तो उसी में कहीं न कहीं जब मुझे सीन मिलते हैं, तो जो मौका, और इस फ़िल्म में तो मैंने, मुझे लगता है, मेरी ज़िंदगी भर का जितना भी गुस्सा है इस फ़िल्म में पूरा निकाल दिया, निचोड़ दिया है। इरादा तो हमेशा से ही था। समय लगता है चीज़ों में, अच्छी चीज़ें, बड़ी चीज़ें होने में समय लगता है, और मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें हुई हैं सही समय पे हुई हैं। जैसे मेरी पहली फ़िल्म हो, उसके बाद जो भी फ़िल्में की हैं मैंने, और ये फाइनली आई थिंक ये ऐसी फ़िल्म है जो हर एक लड़के का सपना होता है कि एक एक्शन फ़िल्म करें, जो हम बचपन से देखते हैं, हम बचपन से खूब विशुम-विशुम करते हैं। तो ये एक्शन फ़िल्म करने का जो मेरा सपना है वो अब जाके पूरा हुआ है, और इतने बड़े स्केल पे, वो भी इतने कमाल के लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। फरहान अख्तर सर हैं, रितेश सिधवानी सर हैं, डॉन मेकर्स ऑफ डॉन श्रीधर राघवन सर हैं, जिन्होंने इतनी कमाल-कमाल की बड़ी-बड़ी कहानियाँ लिखी हैं, जैसे वॉर, और जय ओज़ा ने इसे शूट किया है, जो जिन्होंने गली बॉय शूट किया है, तो वो तो हमारे यार ही हैं, हमारे दोस्त हैं। और रवि उद्यावर, उनकी पिछली फ़िल्म मॉम आपने देखी है, कितने कमाल के फ़िल्म मेकर हैं। तो ये इतने सारे लोग मिलके जो है अपना, मतलब इतना मुझ पे फ़ेथ दिखाया उन्होंने। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस फ़िल्म में ऐसा है कि ये फ़िल्म मैंने साइन तो की थी गली बॉय के बाद ही, लेकिन जो पैंडेमिक आ गया उस वज़ह से हमें रुकना पड़ा कुछ समय, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्रू था, इंटरनेशनल क्रू था, तो उस वज़ह से काफ़ी रुकना पड़ा। लेकिन जब हमने बनाई है और हमें जो मज़ा आया है, उफ़, मज़ा आ गया, और आप लोगों को इतना मज़ा आएगा। देखिए, बॉक्स ऑफिस का तो वो मैं नहीं, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इतना मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि चाहे वो जो भी एक यंग लड़का हो, चाहे वो मिडिल एज हो, चाहे वो एक लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, सबके लिए ये फ़िल्म है। ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी गोरी और ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है। कहानी भी है, रोमांस भी है, सारी चीज़ें बैलेंस में हैं, और वेरी एक्साइटेड कि लोग इसे देखें। बॉक्स ऑफिस खैर वो एक तो अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने हो सके, जितने से ज़्यादा लोग इसे देखें, क्योंकि उनको मज़ा बहुत आएगा। ऐसी फ़िल्म शायद उन्होंने पहले देखी नहीं होगी। कुछ पाथ ब्रेकिंग किया है, कुछ चीज़ें तोड़ी हैं, कुछ नॉर्म्स तोड़े हैं। जैसे कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि जो यूजुअल चीज़ें होती हैं या जैसे जो डायलॉग होते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तो जो मरने से पहले लोग ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल, तो जो ट्रेड्स हैं वो हम तोड़ रहे हैं इस फ़िल्म में। जितने भी जो टिपिकल ट्रेड्स होते हैं जो हमने बहुत सालों से देखे हैं, वो कहीं न कहीं हम चैलेंज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। एट द सेम टाइम एक्शन को भी एक नॉच, 2 नॉच ऊपर लेके गए हैं। और यू विल फील एवरी बिट, एवरी sound of every, even a bullet dropping, to the flower dropping in a romantic scene. Everything the sound design is very good in this film. The sound design is also going to be, I think, one of the best we've had so far in the Indian film industry. So I'm very excited for the people to watch it in theaters. See, मुझे ऐसा लगता है ना, कोई भी अच्छी फिल्म का कोई समय नहीं होता। कोई भी समय पे अगर फिल्म अच्छी है तो शायद वो लोगों से कनेक्ट कर जाएगी। और रही बात ट्रेंड्स की, तो ट्रेंड्स क्या होता है कि हम जैसे, ये फिल्म जब हमने सोची थी, जब वी केम अप विद द आइडिया, और वी वर स्क्रिप्टिंग द फिल्म, वी वर, आई वुड से वी वर, दिस वाज 2019, इट वाज अहेड ऑफ द कर्व. So when we had started seeding the idea in, but obviously things happened, pandemic happened, all of that happened. Then I also got busy with Gehraiyaan. Then I shot for Bunty Babli in between, because I said ki sir, because if we need the best for this film, then we'll have to wait for some time, and in that waiting time, let me just go and explore other things. And so graceful of him to allow that happening. And in that time, meanwhile, the whole team was prepping, making it cooler, making it slicker, making it more intense, story wise also, dialogues, everything. मुझे ऐसा लगता है कि ये देखिए, मतलब हम जिस समय पे आए हैं हम लोग, वो आप कह सकते हैं कि ऐसा समय है कि सिर्फ एक्शन फिल्में चल रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म कभी भी आती तो ये फिल्म को उतना ही प्यार मिलता है। ऐसा जो ऑडियंस है ना, वो मुझे लगता है कंटेंट से ज़्यादा अटैच है। अगर फिल्म अच्छी है, चाहे किसी भी किस्म की फिल्म हो, जैसे 12th फेल का एग्जाम्पल दूंगा मैं। अगर आप कहती हैं कि एनिमल या किल, तो मैं कहूँगा 12th फेल भी ऐसी फिल्म है जो कमाल कर गई।
मैं कहूँगा कि ये स्त्री स्त्री टू तो अब उसमें लोग फंडे निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे कि अच्छा ये करते हैं। जब तक वो चीज़ें बनेंगी तब तक ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है, हमें ट्रेंड क्रिएट करना है, मुझे ऐसा लगता है। तो होपफुली दिस फिल्म विल आल्सो क्रिएट सम काइंड ऑफ वेव्स एंड सम काइंड ऑफ ट्रेंड्स। सो आई फर्मली बिलीव अ गुड फिल्म विल ऑलवेज आउटडू एनी काइंड ऑफ ट्रेंड्स। देखिए, जब ये फिल्म साइन हुई थी तो बड़ा कंट्रोल्ड एज अ यंग एक्टर यू माइट गेट टू एक्साइटेड। आप ज़्यादा एक्साइट हो जाएंगे, आप ज़्यादा करने लगेंगे कि मैं प्रूव कर दूं। लेकिन मुझे पता था कि ये फिल्म ऐसी है और मैं नया लड़का हूँ जिसके ऊपर ये फिल्म माउंट हो रही है। तो मुझे पता था कि प्रोडक्शन में ऐसा ना हो कि मुझे अगर कुछ हो गया, इंजरी हो गई, तो ऐसा नहीं हो कि एक हफ्ता रुकना पड़ जाए, 10 दिन रुकना पड़ जाए। तो आई मेड श्योर कि जिम या वर्कआउट या मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के साथ मैं एक रिहैब कोर्स भी करे जा रहा था, जो कि मोबिलिटी ट्रेनिंग होती है, जिसमें अपने जॉइंट्स को आप और ज़्यादा वर्क करते हैं। वो वेट्स नहीं होता, वो बहुत ही मिनिमल मूवमेंट्स होते हैं एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए। जैसे आपका रोटेटर कफ हो गया, आपका जो जॉइंट नी जॉइंट्स हो गया, तो इसको स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, विच वॉज अ वेरी आई थिंक कॉन्शियस डिसीजन फ्रॉम माई पार्ट दैट भाई इंजरी नहीं हो सकती। बिकॉज मैं मसल बना सकता हूँ, मैं बड़ा लग सकता हूँ, लेकिन फाइटिंग में अगर कुछ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा खिंच गया, खींचना जो बोलते हैं ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए मोबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और उसके वो चीज़ मैंने बहुत रखी कि नहीं है, जोश जोश में होश नहीं खोने। ये मेरा इकलौता चांस है एंड आई वांट टू गिव द बेस्ट आउटपुट टू माय डायरेक्टर, टू माय प्रोड्यूसर। एक टीम का मोराल होता है, वो हाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो हालांकि इसमें मैंने आई थिंक अराउंड 70 to 80% खुद ही किए हैं सीक्वेंसेस। 20 to 30% जो बड़े सीक्वेंसेस हैं जिसमें रिस्क था, वो मैं नहीं कर पाऊंगा या मैंने नहीं किया, क्योंकि ये वो रिस्क नहीं ले सकते थे हम लोग। तो यही है, मज़ा तो आता है, लेकिन मज़े के साथ आपको थोड़ा सा सोच समझ के अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। यू कांट बी एक्साइटेड, यू कांट बी अ किड इन अ कैंडी लैंड, कहते हैं ना कि एक मेले में बच्चा आ गया, मुझे हाँ अरे मज़ा आ रहा है मारने में, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। सेफ्टी सामने वाले को भी, हमारे फाइटर्स की भी सेफ्टी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको बॉडी पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो movement, mobility, all these things are very important, more than, I mean, as obviously as the physique also you need to look aesthetic, but at the same time internally also आपको अपने जो movements हैं, reflexes हैं, वो आपको बहुत strong करने पड़ते हैं। तो मैं जिम भी कर रहा था, वहाँ पे मैं रिफ्लेक्स ट्रेनिंग भी कर रहा था। तो एक वो बॉल आता है, जो आप अपना, एक टोपी आती है जिसमें एक बॉल लगा होता है छोटा सा, उसको आप मार के आप रिफ्लेक्स ट्रेनिंग करते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक वॉल होता है जिसके अंदर अलग अलग लाइट्स जलती हैं कि कितना जल्दी आप दबा सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने उस पर बहुत ध्यान दिया, ताकि रिफ्लेक्स सही रहे, ताकि अगर पंच भी जाए तो क्लोज भी जाए, क्योंकि नकली भी नहीं लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत बेसिक थी, तो मैंने की है बहुत कोशिश की एज रियल एज पॉसिबल विदाउट मिनिम एनी काइंड ऑफ इंजरी। देखिए, मेरा नज़रिया इसमें है कि इंसानी तौर पे भी लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कोई भी एक वन डिमेंशनल नहीं होता, कोई भी एक तरीके का नहीं होता। सबके अलग अलग इमोशंस होते हैं, मूड्स होते हैं, और सबके कुछ ना कुछ हिडन ट्रॉमास होते हैं। ठीक है, जो कि अगर आप सही तरीके से कम, अगर कोई अच्छा एक्टर हो तो वो बयां करने में वो सक्सेसफुल होता है। तो वो मेरा कोशिश होता है हमेशा कि यार, मैं अपर लेयर तो है ही कि चलो आप ये सारी चीजें कर रहे हो, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां उड़ा रहे हो, आप बंदूकें चला रहे हो, लेकिन क्यों? एंगर शुड ऑल्सो कम फ्रॉम हर्ट। एज जावेद साहब said in an interview कि यार, क्या होता है ना, एंग्री यंग मैन के कैरिकेचर्स बनते रहते हैं, जिनका ये होता है कि भाई मैं आ गया हूँ, सब लोग पीछे हट जाओ। लेकिन वो कहाँ से आता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़, क्योंकि दीवार सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ही वॉज हर्ट, विजय जो किरदार है, ही वॉज हर्ट एंड दैट्स वाई देयर वाज सो मच ऑफ एंगर। So the same thing here, I would say that, or any character which I choose, I always look for that thing कि क्यों ऐसा है ये। सिर्फ ऊपर ऊपर से ही मतलब हीरो लगना है, बड़े पर्दे पे आना है, बस चीज़ें करनी है, वो मुझसे हो ही नहीं पाता। ऐसी फिल्में नहीं है कि जो मेरे पास नहीं आती हैं वैसी फिल्में। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो यार मुझसे बेहतर कितने लोग करते हैं, कमाल करते हैं पर्दे पे, और ये तो मैं देख के बड़ा हुआ हूँ, तो मैं कुछ नया क्या करूँ उसको, और कैसे उस चीज़ की गहराइयों में जाऊँ मैं। सो वो मेरी पूरी कोशिश होती है हमेशा कि हमेशा, एंड समहाउ आई ऑलवेज एम अट्रैक्टेड टू ग्रे कैरेक्टर्स और कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स, बिकॉज इट जस्ट मेक्स मी फील
very connected to the audience, because the audience also kind of connects to you because you're showcasing something which is so deep inside. So even in Gully Boy, MC Sher was such a like swag था, सब कुछ था, लेकिन वो एक सीन है जो मेरे फादर के घर से मैं निकलता हूँ, जो एक वो दुनिया है उसकी, जब उसको पूछता है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ गई, तो बोलता है भाग गई. मतलब there's so much which is holding back, and that is the beauty of performance, where you do not play to that, but people should understand कि कुछ तो है बॉस, कुछ तो है. और सेम चीज इसमें है, गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं है, कुछ तो है बॉस, और वो चीज आपको पता चलेगी जब आप फिल्म देखेंगे. मैं उससे ज्यादा आपको नहीं बता सकता, उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. देखिए, गुस्सा तो सबको आता है. अब गुस्से को वो दिखाना नहीं दिखाना वो अपने हाथ में होता है, लेकिन वैसे तो गुस्सा तो आया है, मुझे बहुत आता है, लेकिन मैं अंदर दबा के रखता हूँ. ये सारी अपनी मेरे पास फिल्में हैं, तो उसी में कहीं ना कहीं जब मुझे सीन मिलते हैं, तो जो मौका, और इस फिल्म में तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी भर का जितना भी गुस्सा है इस फिल्म में पूरा निकाल दिया, निचोड़ दिया है. तो उसके बाद मैं काफ़ी एनीवे मुझे लगता है इस फिल्म के बाद मैं बहुत ज़्यादा काम हो गया हूँ. और सेम चीज़ आप देखेंगे आगे वाली जो फिल्म भी आ रही है धड़क 2, उसमें भी बहुत इंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा लेयर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें. तो ऑलवेज आई थिंक दैट इज माई, मेरे को लोग बोलते हैं कि यार कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तुम क्या बेच रहे हो. मुझे लगता है कि मैं कॉम्प्लेक्सिटी और मिस्ट्री बेच रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ यार, मैं क्यों, मतलब एक चीज करो ना तुम क्या अलग अलग ये सारी चीजें करते हो. तो कई बार मुझे लगता है हाँ यार, मैं क्या, व्हाट इज, क्या हूँ एज एन एक्टर, में क्या लेके आता हूँ. बट आई फील अभी फिलहाल के लिए तो मैं डिस्कवर ही कर रहा हूँ कि क्या है वो. तो आई थिंक लोग ही बोलेंगे क्या करना है, बट मुझे जहाँ तक लगता है, अगर मुझे आई टू पिन पॉइंट ऑन वन थिंग विच इज आई थिंक कॉम्प्लेक्सिटी एंड मिस्ट्री, दैट यू नेवर नो व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट. बिकॉज इसके पहले खो गया आई थी, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन, और उसके बाद फिर ये आ रही है, उसके बाद आप फिर देखेंगे धड़क में कॉलेज लव स्टोरी है, कॉलेज का लड़का हूँ मैं. तो मैं करता रहूँगा ऐसी चीज़ें जब तक आई थिंक लोगों को शायद समझ आ जाए कि मैं क्या लेके आता. देखिए, मैं उन्हीं की वजह से तो यहाँ हूँ. कोई किसी किस्म की बैकिंग या कोई कुछ नहीं है, जनता ने, आवाम ने ही मुझे बनाया है. पहली फिल्म के बाद उन्होंने ही मतलब कहा कि यार ये लड़के में कुछ बात है. तो उनके लिए मैं इसीलिए हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ नया लेके आते रहूँ, उन्हें एक्साइटेड रखूँ. एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छुपा भी लूँ अपनी पर्सनल लाइफ की, ज़्यादा सोशल मीडिया पे चीज़ें ना दिखाऊं, क्योंकि आई वांट टू कीप दैट लिटिल मिस्ट्री अबाउट मी. बट एट द सेम टाइम आई विल शेयर माई थॉट्स विद देम ऑन सिटी चैट्स, आई राइट एज वेल. तो वहाँ पे अपने ख्याल भी मैं बयां करता हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है. ऐसा हमारा कुछ रिश्ता है कि जो लोग प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जो लोग अभी तक नहीं जानते वो शायद जाएंगे आगे. और मेहनत यही है कि आई वांट टू रिटेन whoever loves me and my fans, and I want to expand that family more and more, क्योंकि उन्हीं के प्यार से, उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, उन्हीं के वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Key elements to survive in this industry is, I firstly feel, being rooted. This industry can take you places and drop you from the highest of the height ever. So I think you need to be rooted, and rooted not where आप rooted होने की कोशिश कर रहे हो, pretentiously rooted नहीं. Go back to your roots, know who you are. अपने परिवार से, अपने दोस्तों से ज़्यादा आपको सच कोई नहीं बताएगा आपके बारे में. पर क्या होता है ना, ये फेम और ये सारी चीज़ें आती हैं तो लोग दूर होने लगते हैं. बट वही सबसे ज़्यादा मेहनत है, उसी चीज़ में सबसे ज़्यादा एफर्ट है, संघर्ष है, कि आप अपने आप को रिटेन कर जाओ, चाहे कुछ भी हो, हाईज हो, फॉल्स हो, लेकिन यू हैव टू रिटेन योर सेल्फ. आई थिंक दैट इज़ द प्री रिक्विजिट, कि डू नॉट फॉरगेट कि आप कहाँ से आए हो और आप क्यों यहाँ आना चाहते थे, वो बहुत ज़रूरी है. वो एक चीज़ है. दूसरी चीज़ है कि एक बड़ा ही ड्युअलिटी वाला सीन है, मतलब दोगलापन है, कि आपको लोगों की बातें सुननी भी है और लोगों की बातें इग्नोर भी करनी है. अब कहाँ सुननी है, कहाँ इग्नोर करनी है, वो आपके हाथ में है. वो इतना सेंस या अवेयरनेस आपको इवेंचुअली आ जाएगा. तो इनफैक्ट नॉट इवन इन द इंडस्ट्री, इवन इन लाइफ, कई बार लोग बोलते हैं, जो चीज़ें एडवाइस देते हैं, कई बार आपको सुननी होती है, कई बार आपको इग्नोर करना होता है, कहना होता है कि नहीं, मैं सच्चे दिल से जो मैं बिलीव करता हूँ वो मैं करूँगा ज़िंदगी में. तो वो चीज़ आई थिंक आपके पर्सनैलिटी ट्रेट में सेल्फ अवेयरनेस से ही आएगी. तो वो एक चीज़ है. और थर्ड चीज़ मैं कहूँगा कि और क्या, और बाकी अच्छी सेंस ऑफ स्क्रिप्ट्स बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. अच्छी कहानियाँ चुनना, कुछ नया लेके आना. इसलिए मत करो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यार ये चल रहा है तो ये कर लेते हैं.
don't ride the wave, create the wave. That's what I feel. So that's why, and उसमें बहुत बार गिरोगे आप, because you will fail a lot. I have failed a couple of times trying to do that, but that's okay. That's, I think, the part of the journey. I always, every time, try to bring in something new. Coping mechanism of for failure, I don't cope up with failure. I like being miserable, and I like being vulnerable about it, and I like talking about it. Failure is the most important part of a man. ऐसा मैंने कुछ लिखा था सीडी चैट्स पे कि सक्सेस क्रिएट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेलियर क्रिएट्स अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एंड आई थिंक आई एम a more responsible person than the boy I was when I had come into this industry. Failure is very much required. And just take it with a pinch of salt, but just take it. It is one of your feathers on your hat, but it is invisible. Success के तो सारी देखेंगे, लेकिन आपकी failures हैं वो जिन्होंने आपको इतना पुश किया कि आप सक्सेसफुल हो जाए, तो वो फेलियर्स से लेकिन हार नहीं माननी, उसे उसे उससे प्यार करना है कि यार ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हार गया मैं, मतलब इसका मतलब ये कि मुझे और करना है जिंदगी में, तो और करने की ज़रूरत है, और हमेशा रहेगी. अगर आप सक्सेसफुल होते गए, समटाइम्स आई फील सबसे डरावनी चीज़ क्या है, कि यार मैं सोचता हूँ उन लोगों के बारे में जो टॉप पे हैं, क्योंकि कोई, मतलब इफ़ यू आर नंबर वन, देन व्हाट आर यू लाइक, आपके पास तो सब कुछ है, सक्सेस, then how do you motivate yourself every day? If I had met Messi, और शाहरुख सर से भी जब मैं मिलता हूँ, या जो भी जिनसे भी मैं मिलता हूँ, जो कि मुझे लगता है अपनी फील्ड में नंबर वन है, मुझे लगता है हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ, बिकॉज यहाँ पे तो फिर भी वी आर वुल्फ एट द बॉटम, राइट, तो हम ज़्यादा भूखे हैं, लेकिन आप वहाँ पे हो तो आप कैसे, मतलब आप फिर तो है सब कुछ, तो वो मैं बड़ा क्यूरियस होता हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि तब तो फेलियर्स भी आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करती, क्योंकि आप इतने इनविंसिबल हो. सो दैट इज, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल, एंड माई गोल इज टू समडे रीच देयर, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि उस पहाड़ की चोटी पे जो एक है उससे कैसी लगती है दुनिया, और उस पहाड़ की चोटी पे क्या आप वहाँ ही बैठना चाहते हो या नीचे उतरना चाहते हो, और पहाड़ के ऊपर और कितना, आप खुद ही अपनी ईंटें लगा लगा के एक और पहाड़ बना दिया आपने, तो ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी सोचता रहता हूँ. तो वो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, इट मेड मी गो लाइक वेरी कॉन्टेम्पलेटिव. श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत.